और युवाओं की सट्टे की लत लगाकर युवाओं का भविष्य क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया। दुर्भाग्य की बात है। अब हमारे टीएस बाबा कहाँ हैं? उप मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, टीएस सिंहदेव जी। इनको भी कैंडी खिलाया गया छलावे की। इनमें तो और लोग इन्वॉल्व हैं, इनका केंद्रीय नेतृत्व इन्वॉल्व है कि 2.5 साल भैया, 2.5 साल। ये आधा और 2.5 साल इनका प्रमुख है। बिजली बिल आधा करेंगे, मुख्यमंत्री भी आधा करेंगे। तो बिजली बिल आधा हुआ, वैसे इनका भी आधा नहीं हुआ। तो टीएस सिंहदेव को भी छलावे की कैंडी खिलाकर 3 महीने के लोग मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना निश्चित रूप से, मैं तो सरगुजा संभाग का प्रभारी हूं, जब मैंने वहां पता लगा 14 सीटें कैसी है, ग्रामीण क्षेत्रों से पूछा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस समय लोगों का समर्थन, आम लोगों का, कि टीएस बाबा इस क्षेत्र के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए हमने अपना वोट उनको दिया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने का सपना जो टीएस बाबा का था और सरगुजा की जनता का था, उसको क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। मोहन मरकाम जो आजकल 2 महीने से दिखाई नहीं दे रहे, पहले गमछा डालकर घूमते थे, इधर से उधर बाजू में बैठते थे, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। तो मोहन मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्रश को उजागर किया और उन्हें भी मंत्री बनाकर कैंडी खिलाने का काम किया। उनको क्रश किया गया तो कैंडी मोहन मरकाम को मिल गई। ये खेल कांग्रेस में चलता रहता है। तो कैंडी मोहन मरकाम ने खा लिया मुख्यमंत्री बनकर, वो भी 3 महीने के लिए। प्रेम साय जो बहुत सीधे साधे मंत्री कहलाते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर उनको भी कैंडी खिलाया। बीच में तो उनको जो मंत्री थे तो कैंडी खा ही रहे थे, लेकिन बीच में उनको लगा कि शायद टिकट भी कट जाएगी और उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उनको एक कैंडी दिखाई गई कि योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर उनको वहां पर बैठा दिया गया। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। पीएससी जो सबसे अहम मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं, पीएससी अहम मुद्दा है। गड़बड़ी करके अपने करीबी जितने नेता थे, जितने इनके अधिकारी थे, आश्चर्य होता है। मुझे लगता है दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा कि उस आयोग के अध्यक्ष और जो सचिव हैं उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहा है, और एक नहीं कितने हैं, 8 को करो। अच्छा हुआ 15-20 नहीं थे, तो 15-20-25 सेलेक्ट हो जाते। बोले एक ही बार में करो, अगली बार सरकार आएगी नहीं मालूम है, 15-25-30 दिन में अंदर करो सब। तो पीएससी में गड़गड़ करके अपने करीबियों को नौकरी देकर कैंडी खिलाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो ये सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, पूरी टीम ने किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और एक जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, हमेशा से रहा है, कि प्रधानमंत्री आवास। मैं इसको फिर से वहां से स्टार्ट करता हूं कि 58-60 वर्षों तक कांग्रेस ने कभी भी लोगों के आवास की चिंता नहीं करी। माननीय मोदी जी ने इस बात की चिंता की कि करोड़ों मकान बनाएंगे, सबको पक्का मकान देंगे, कुछ कि सबको पक्का मकान मिले, कम से कम रहने के लिए पक्का छत होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। 16 लाख गरीब परिवारों को वंचित करके उनके आवास प्राप्त होने की जो उम्मीद थी, जिसमें 4-5 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को मिला भी है। लोगों को लगता है कि पड़ोसी को मिला तो मैंने क्या गुनाह किया, मेरे को क्यों नहीं दिया गया। तो उसको भी क्रश करने का काम, उनके सपने के, उनके मकान बनने के सपने को क्रश करने का काम यदि किसी ने किया है तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना को एक फर्जी योजना के रूप में सामने मालूम है जाना है, इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है। जिसको करना था 5 साल पहले वादा किया, उसको किए नहीं, उन्होंने किया। लेकिन उसमें भी ये है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए कैंडी देने का लालच भूपेश बघेल की सरकार कर रही है कि अपने ही लोगों को हम करेंगे। हर एक मामले में कांग्रेस को उपकृत करने का काम, कैंडी खिलाने का काम किया है। तो वास्तविकता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही है कि कैंडी क्रश एक सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ के लोग नहीं ले, भ्रम फैलाकर कैंडी क्रश एक्चुअली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये है, कैंडी क्रश में उनको इंटरेस्ट है, बहुत जल्दी लेवल पार करते, स्कोर पार करते हैं। तो कैंडी की परिभाषा मैंने रखी कि कैंडी किसको मिला मुख्यमंत्री जी के 5 साल में, और क्रश करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसको किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का युवा, महिला, कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को छला महसूस नहीं कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि दोहरा आचरण, दोहरी मानसिकता किसी मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को कहे कि गेड़ी चढ़िए, आप भौरा खेलिए, बाटी खेलिए घर में बैठकर। मैं तो राजीव भवन में बैठकर या मुख्यमंत्री कैंडी और क्रश का काम होते रहना चाहिए, क्योंकि इधर जब क्रश करेंगे तभी कैंडी प्राप्त होगी। इसके अनेक उदाहरण मैंने आपको दिया है। आज की इस प्रेस वार्ता में यही बात करना था। बहुत बहुत किया है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न जो चीजें हैं, मैंने अपने
दिशा को आप सामने रखा है। लेकिन लोगों ने तो देखा ना कैंडी क्रश मुख्यमंत्री जी खेल रहे थे। क्या मुख्यमंत्री जी स्वीकार करेंगे कि हाँ मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं? मैं गलत कहता हूं लोगों को कि आप ये खेलिए, ये खेलिए, ये खेलिए। जब जो चीज दिख रही है उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है कांग्रेस? पहले ये सवाल है। आज प्रेस मैं ले रहा हूं, इसलिए मेरा सवाल है, वो सवाल आप उन्होंने स्वीकार किया ना, कैंडी क्रश खेलते हैं, वो तो स्वीकार कर रहे हैं। क्या चीज? कैंडी क्रश खेलते हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, वो कहे ना कि क्यों दूसरों को ये कहते हैं कि आप ये खेलिए, ये खेलिए। मेरा मुखिया है, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरे को अधिकार है, मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं, मैं सवाल करूंगा। आप हमेशा ये कहते हैं ना, आपको भी कहने का अधिकार नहीं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। आपने देखा है कि बीजेपी के लोग ये सब खेल नहीं खेलते हैं? क्या आपने मेरे 30 लाख जो कार्यकर्ताओं को आपने देखा है कि कोई गेड़ी नहीं चढ़ता है? आप गाँव जाकर सर्वे कराएं क्या? आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी के लोग गेड़ी नहीं चढ़ते हैं, बाटी नहीं खेलते हैं, भौरा नहीं खेलते? चलिए।